आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपनी लाइफ की रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हो। लिख के आप अपनी लाइफ की रियलिटी खुद बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर, अपनी लाइफ के राइटर हम खुद ही होते हैं। कई लोगों का जो टाइम है वो इसी में निकल जाता है, उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से मैं ये हुई, उसकी वजह से मैं हैप्पी नहीं हूँ। कोई भी आपकी लाइफ ना तो बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। अगर लाइफ बिगड़ी हुई भी है तो वो भी आपकी वजह से, अगर लाइफ में अच्छी चीज़ें भी हैं तो वो भी आपकी वजह से है। बिकॉज हम ही अपनी लाइफ के क्रिएटर, राइटर, सब कुछ होते हैं। कोई भी दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में तब तक इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहो। ठीक है, इसीलिए आज की वीडियो के अंदर वही एक अच्छी सी जो प्रोसेस है जो मैंने यूज़ करा था 1-1.5 साल पहले भी, और अभी भी मैं वही प्रोसेस यूज़ करती हूँ, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगी। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने ये चीज़ अच्छे से फॉलो करी, आगे आने वाले 1 साल में, 2 साल में आप ज़रूर याद करोगे कि भाई वो वीडियो थी जिसकी वजह से आज मेरी रियलिटी वैसी है जैसी मैंने चाही। ठीक है, और उससे पहले मैं अपने नेक्स्ट बैच की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मेरा नेक्स्ट बैच आ रहा है 28 मई से। और अगर आपको फिर भी खुद से आप हीलिंग नहीं कर पा रहे हो, या वीडियो से आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है पर्सनली मुझे किसी कोई मेंटोर चाहिए जिससे मैं पर्सनली चीज़ें सीख पाऊँ, या फिर मैं अपनी एनर्जी पे काम नहीं कर पा रही हूँ, आपको अगर लग रहा है तो आप मेरी क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना। मैं टेक्निक्स, टूल्स, ये सब चीज़ें नहीं करवाती अपनी क्लास में। मैं सिर्फ आपकी एनर्जी पे, आपकी वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ, जो एग्जैक्टली जहाँ पे पॉइंट होता है, जहाँ एक बेसिक से स्टार्ट करके हम एंड तक जहाँ पहुँच पाएँ, उस पूरे मेरे कोर्स में पूरी वो चीज़ें होती हैं। इसलिए आपको अगर ज्वाइन करना हो, मेरे 30 डेज की क्लासेस होती हैं, 28 मई से स्टार्ट है। यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी जाके कांटेक्ट करो एंड अपनी सीट बुक करवाओ, ताकि आपको पर्सनली गाइडेंस मिले। और आप इधर उधर अगर भटक रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं 100% श्योर हूँ, अगर आप मेरी बताई हुई हर एक प्रैक्टिस फॉलो करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी में चेंजेस ना आए। ठीक है, और अगर इसके प्रूफ देखने हैं तो बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जो अब तक मैं अपनी यूट्यूब पे न जाने कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज शेयर कर चुकी हूँ, कम्युनिटी में शेयर कर चुकी हूँ, एज ए वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। खुद उनके मुंह से आपको सक्सेस स्टोरी सुनने को मिल जाती हैं, तो इसीलिए आप उनको चेकआउट कर सकते हो। अगर आप देखोगे बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी। तो अगर वो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं 30 दिनों में, तो आप अब भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं उस टॉपिक पे जो आपको करना है। और स्क्रिप्ट करने का, या चीज़ों को लिखने का, या लिखकर अपनी ज़िंदगी चेंज करने का एक बहुत ही अच्छा सा एक प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो, कई लोगों के लिए लिखी हुई चीज़ें इसलिए भी काम नहीं करती बिकॉज वो अपने आप को थोड़ा सा टाइम नहीं देते हैं। मान लो किसी की बड़ी बड़ी डिज़ायर है, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, ये सब चीज़ें, तो वो ना लिखते तो हैं, लेकिन उनके अंदर डेस्परेशन भी रहती है, कब आ जाएगा, कब मिलेगा। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अभी तक नहीं आया। और ऐसे करते करते ना 6 महीने क्या 6 साल निकल जाते हैं, और वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोगों को रिजल्ट इंस्टेंटली चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप देखो, इंस्टेंटली भी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप ही उस टाइम को कितना ज़्यादा डिले कर रहे हो वो भी आप पे है, क्योंकि लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, अभी तक नहीं आया, कब आएगा, कैसे होगा, कौन करेगा। ठीक है, तो वो बीच का जो प्रोसेस है ना, वहाँ पे आप अपनी टांग अड़ा रहे होते हो, जो कि आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है। तभी यूनिवर्स आपको चीज़ें नहीं देता, और आप खुद डिले करते हो, आपका डिवाइन टाइम खुद आप डिले करते जाते हो। ठीक है, इसलिए चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। इसीलिए आपको ना, जब भी आप स्क्रिप्ट करो, आप बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करो ना, तो आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। आप अपने आप को एक आने वाला 1 साल, 2 साल या 3 साल, आपको लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा। जैसे 1-1.5 साल पहले, जैन 2024 में जब मैंने अपने लिए स्क्रिप्ट करा था, जैन नहीं फैब में करा था, तो मैंने ना उस टाइम मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल अपोजिट थी, लेकिन मैंने ना पैरेलल यूनिवर्स में ऐसी एक स्टोरी अपने लिए क्रिएट करी। रोज़ मैंने 17-18 दिन मैंने रोज़ कंटिन्यू लिखा था, जो मैं अपनी लाइफ में चाहती थी, एक्चुअल जो मैं अपनी लाइफ की स्टोरी चाहती थी ना, वो स्टोरी मैंने पूरी लिखी कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है, मैं अपने पर्पज पे काम कर रही हूँ। मतलब हर चीज़
मनी को लेके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, सब चीज़ें जो आज मेरी लाइफ की रियलिटी है, हर एक चीज़ मैंने ना पैरेलल यूनिवर्स में लिख के पहले से ही एज ए लेटर मैंने क्रिएट करा था। मैंने रोज़ उसको 17-18 दिन तक रोज़ मैंने अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिखी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने हर दिन कॉपी पेस्ट करा कि पहले दिन जो लिखा वो सेम छापना। नो, मैंने अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग लिखा। हमारी लाइफ के 4 एरियाज होते हैं, मनी, रिलेशन, हेल्थ एंड करियर। तो मैंने चारों को इक्वली लेके चला। कभी मैं मनी को लेके लिखती थी, कभी मैं रिलेशन को लेके लिखती थी, कभी मैं हेल्थ को लेके लिखती थी, कभी करियर को लेके, ऐसे करके मिक्स एंड मैच करके मैं लिख लिख के उसमें अपनी फीलिंग्स ऐड करती थी। और उसको मैं लिखते लिखते ऐसा फील करती थी दैट इज माई रियलिटी ऑफ माई लाइफ एंड मैं ही जिंदगी जी रही हूँ। मतलब कि एटलीस्ट जब भी मैं से मान लो आधे घंटे तक या 1 घंटे तक अगर मैं लिख रही हूँ, तो उस आधे 1 घंटे में मैं वहां चली जाती थी जहां एक्चुअल वो मेरी लाइफ हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती थी। और मेरे लिखने का तरीका भी ऐसा होता था। लोग क्या करते हैं, मैं ऐसे मैं वैसे आई एम करके लिखते हैं ना, तो उनको फीलिंग्स नहीं आती। मैं बोलती हूँ आप अपना नाम लेके लिखो, अपने नाम के आगे डियर लगाओ, अपने आप को थोड़ा रिस्पेक्टफुली नज़रों से देखो कि डियर तुम ऐसी हो, तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी है, तुम ये अच्छी चीज़ें डिजर्व करती हो। मतलब एक मान लो आप किसी फ्रेंड से कैसे बातें करोगे, अपने आप को वही फ्रेंड मान के अपने आप से बातें कर करके वो चीज़ें लिखो और अपने आप को फील करवाओ कि दैट इज़ योर रियलिटी जो अभी मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ये हो गया लिखने का तरीका। अब इसके बाद मैंने जैसे पहले बोला, आप अपने आप को लॉन्ग टाइम दो, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का टाइम दो। जब मैंने जैन में स्टार्टिंग में मैंने वो चीज़ें लिखी थी ना, तो मैंने अपने आप को टाइम दिया था। मैंने ऐसे लिखा था पूरे 2024 में ये मेरी रियलिटी बन चुकी है। हालांकि मैं जैन लास्ट या फेब में मैंने लिखना शुरू किया था, बट मैंने पूरे साल के लिए पहले ही हर चीज़ क्रिएट कर दी थी एंड मेरा एग्जैक्टली 2024 वैसा गया था जैसे मैंने लिखा था। ठीक है, मैंने 17-18 दिन तक वो रोज़ लिखा था एंड लिखने के बाद मैंने ईजिली छोड़ भी दिया था उसको एंड 1-1.5 महीने बाद ही मुझे उसके रिजल्ट दिखना शुरू हो गए थे। एक्चुअल में मेरा पूरा साल वैसा गया जैसे मैंने लिखा। तो मैंने अपने आप को एक साल का टाइम दिया था कि भाई एक साल में, इस 2024 में मेरी ज़िंदगी ऐसे 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 है और मैं ऐसे ही अपनी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ। ठीक है, अभी भी मेरा लिखने का तरीका यही होता है। अभी भी मैं अपने आप को लॉन्ग टाइम देती हूँ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कि भाई 1 साल, 2 साल, 3 साल में मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। जैसे कि मैं अपने आप को जब मैं लिखती हूँ तो मैं अपने आप को 2 साल आगे, 3 साल आगे देख के मैं एज ए विजुअलाइजेशन, एज ए इमेजिनेशन मैं वहाँ पे अपने आप को लेके जाती हूँ और उस जगह पे अपने आप को इमेजिन करके मैं चीज़ें लिखती हूँ कि मेरी लाइफ 2 साल बाद, 3 साल बाद कैसी है। इस तरह से मैं लिखती हूँ और अपने आप को लॉन्ग टाइम देती हूँ। इससे ना एक फ़ायदा है, आप अपनी बड़ी डिज़ायर्स को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी बड़ी बड़ी जितने भी डिज़ायर्स है ना, और यहाँ पे आपका डाउट नहीं आता, डेस्परेशन नहीं आता है आपके अंदर, अटैचमेंट नहीं होता है। आपको लगता है कि मैंने अपने आप को 2 साल का टाइम दे रखा है, तो 2 साल में तो चीज़ें इधर से उधर चेंज हो ही जाती हैं, है ना। तो 2 साल में तो हो ही जाएगा, 3 साल में तो हो ही जाएगा। आपका माइंड है ना उसको एक्सेप्ट कर लेता है, राइट। क्योंकि आपको नहीं पता 2 साल 3 साल आपको आने वाले कहाँ लेके चले जाएं, राइट। क्योंकि यूनिवर्स के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, यूनिवर्स कुछ भी कर सकता है, यूनिवर्स किसी भी सरकमस्टांस को चेंज कर सकता है, इस हद तक चेंज कर सकता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिकॉज मैंने इस पूरे 1-1.5 साल में देखा है, क्योंकि मेरे सरकमस्टांसेस चेंज हुए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिखने की वजह से हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही अपनी लाइफ को वैसे क्रिएट कर दिया था कि आज वो मेरी लाइफ की रियलिटी है। तो इसीलिए आप अपने आप को 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का टाइम दो और आगे 3 साल में, आगे आने वाले 2 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, आपके लिए सक्सेस क्या है, आप सक्सेस में कहाँ पहुँचना चाहते हो, मनी में कहाँ पहुँचना चाहते हो, आपकी पर मंथ इनकम आप कितनी चाहते हो, आपके रिलेशंस कैसे होने चाहिए, आपकी हेल्थ आगे आने वाले 2 साल 3 साल में कैसी चाहते हो, वो सारी चीज़ें लिखो अपने आप को टाइम देके। ठीक है, आप है ना एक अच्छी सी डायरी, एक अच्छी सी नोटबुक ले एंड रोज़ आप महीना दो अपने आप को, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा टाइम खुद को दो। क्योंकि हालांकि हम जब अपने लिए बड़ी स्टोरी लिखते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, एक दिन में हम अपनी ज़िंदगी की स्टोरी नहीं लिख पाते। मैक्सिमम 1 महीना खुद को दो एंड इस 1 महीने में चैलेंज लो 1 महीने का,
और 1 महीने में आप अपनी लाइफ की पूरी वो स्टोरी क्रिएट कर दो जो आगे आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में आप अपने आप को जहां देखना चाहते हो, कि वो चीज ऑलरेडी हो गई है और वही जिंदगी आप स्पेंड कर रहे हो, जी रहे हो। ठीक है। और आफ्टर 1 मंथ आप उस डायरी को बंद करके छोड़ देना, ऐसी जगह छोड़ देना जहां फिर उसको मुड़ के आपको देखना ही नहीं है। फिर आप 2 साल 3 साल बाद ही खोल के देखना कि वो चीजें हुई या नहीं हुई। अगर आपने लेट गो कर दिया, अगर आपने छोड़ दिया, आपके माइंड से चीजें निकल गई, वो डायरी ही भूल गए, तो आई गारंटी यू कि वो चीजें आपकी लाइफ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है। बट लेट गो करना जरूरी है। लोगों को, कई लोगों को याद रहता है कि भाई 1 साल पहले मैंने इस डायरी में ये चीज लिखी थी, आज तक नहीं हुई। अगर आपके माइंड में वो चीज याद है कि आपने क्या लिखा था, जब तक माइंड में चीजें है ना, तब तक आपकी रियलिटी में चीजें नहीं आएंगी। तो अगर आपको रियलिटी में चीजें लाना है तो आपको यहाँ से चीजों को डिलीट करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो वो आपकी लाइफ में रियलिटी बन के आपके सामने आ पाएंगी। क्योंकि आप जब तक एनर्जी होल्ड करके रखते हो ना किसी चीज की, तो वो फिर नहीं आ पाती, आपको उस एनर्जी को छोड़ना पड़ता है। मैक्सिमम अपने आप को 1 महीना दो, चाहे 1 महीने में अपनी जिंदगी की स्टोरी वैसे लिखो जैसे आगे आने वाले 2 साल 3 साल में अपने आप को देखना चाहते हो। और मैं यही तरीका अपनाती हूँ इस तरीके, क्योंकि इसी में मेरा लेट गो हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ। और वैसे भी 2-3 सालों में तो भूल ही जाओगे ना। और दूसरा, हम डाउट्स नहीं रहते। और मैंने अपने आप को जो लॉन्ग टाइम दे रखा होता है ना कि 2 साल 3 साल, तो मुझे लगता है 2 साल 3 सालों में तो जिंदगी पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाए, यूनिवर्स क्या क्या चेंजेस ला दे, तो मैं इजी रहती हूँ। और फिर प्रेजेंट में आप जितना हो सके सिर्फ प्रेजेंट में रहो, ग्रैटिट्यूड करो, मेडिटेशन करो, सेल्फ लव करो, ये सब चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। और जैसे जैसे आगे आगे सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में वैसे वैसे होना शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे लोग मिलना, वैसे वैसा इन्वायरमेंट बनना शुरू हो जाएगा कि आपने जो लिखा है वहाँ तक आप पहुँच जाओगे बहुत ही ईजिली एंड एफर्टलेसली। क्योंकि ना, मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज सुने हैं, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट मैंने देखे हैं जिनमें उनका एक कॉमन रहता है कि मैंने 2 साल पहले ये लिखा था, मैंने 3 साल पहले ये लिखा था, मैंने इस चिट्ठी में 2 साल पहले ये लिखा था, और आज वो जिंदगी जी रही हूँ, आज वो मेरी लाइफ की रियलिटी है। ये होता है और मैंने खुद ये चीज़ करके देखी है। अगर आपको यकीन नहीं है, आप इस चीज़ को करके देख लो। आगे आने वाले 2 साल 3 साल आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो, बट क्लैरिटी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्लैरिटी लेके आओ, एंड देन अपने 2-3 साल में आप कहाँ, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, उसके लिए एक अच्छी सी स्टोरी क्रिएट करो, बहुत अच्छी सी। अगर आपको 15 दिन लग रहे हैं, महीना लग रहा है, कोई बात नहीं, लगने दो। हर दिन अपनी लाइफ की नई स्टोरी लिखो। ऐसा नहीं आपको कॉपी पेस्ट करना है, कभी मनी के लिए लिख लो, कभी रिलेशन के लिए लिख लो, कभी हेल्थ के लिए, ऐसे मिक्स एंड मैच करके लिखो। और इमोशंस ऐड करो, जितना हो सके उतनी फीलिंग्स ऐड करो। फीलिंग्स और इमोशंस ही मेन चीज़ है। ठीक है। और फिर देखो कि आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है। और आपको फिर ये वीडियो ज़रूर याद आएगी कि भाई 1 साल पहले 2 साल पहले वो वीडियो देखा था तो मैंने लिखा था, आज मेरी लाइफ की रियलिटी है। एक्चुअल में ये वर्क करता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए इस तरह से आप जब लिखते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को टाइम देते हो और लिखते हो चीज़ों को, तो वो आपकी रियलिटी बनती ही बनती है। बस आपको उसको लेट गो करना होता है, छोड़ना होता है। ठीक है। और इसके अलावा मैं अपने, अगर अगेन मैं अपने बैच की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप फिर भी खुद से नहीं कर पा रहे हो चीज़ें, आपको खुद से चीज़ें बहुत कम समझ आती हैं, वीडियो से आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 30 डेज की क्लासेस होती हैं। 28 मई से मेरा नया बैच आ रहा है, जिसके अंदर मैं सिर्फ आपकी हीलिंग पे काम करवाती हूँ और वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ। जितना हो सके उतना आपकी एनर्जी आप कैसे इन्हेंस करो, उस टॉपिक पे काम करवाती हूँ। मैं कोई टूल्स टेक्निक्स ज़्यादा ना तो फॉलो करवाती हूँ ना मैं बताती हूँ। ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।